Hello students, how are you? I hope you all are good and ready for study. Yes. Today we are going to start our new chapter बच्चों, which name is quitting the job. So quit करना क्या होता है बच्चे? किसी चीज को छोड़ देना. और यहाँ पे क्या छोड़ी जा रही है? जॉब है ना, उससे रिलेटेड चैप्टर है. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. फर्स्ट इज कॉन्सेंट. कॉन्सेंट होता है किसी चीज से अग्री होना, सहमति. मतलब क्विट मीन्स क्या होता है? छोड़ना. ओनर मीन्स क्या होता है? जो मालिक होता है, किसी चीज का ओनर होता है तो उसको बोलते हैं ओनर. विशिशियस मीन्स बैड. सैलरी मीन्स इनकम, पे. सो लेट्स बिगिन बच्चों. इट वॉज अर्ली मॉर्निंग एंड आई वॉज गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल. द डोर बेल rang. Who could it be at this early hour? I thought as I opened the door, I found my servant Anas standing with a smiling face. He was a healthy young man aged about 28. I asked, "You are supposed to come in the afternoon. How come you are here at this hour?" So यहाँ पर स्टूडेंट जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है अर्ली मॉर्निंग से. ओके जैसे अर्ली मॉर्निंग में ही मैं उठ रही थी, अपने बेड से उठी स्कूल जाने के लिए. ठीक है, यहाँ पे जो स्टोरी लिख रहे हैं वो बता रहे हैं कि जैसे उठती हैं स्कूल जाने के लिए तो डोर बेल रैंग होती है सुबह सुबह मॉर्निंग में. तो थोड़ा सोचने लग जाती है इतना सुबह सुबह कौन आ गया. तो जैसे ही वो दरवाजे को खोलती है तो कौन नजर आता है? उसका सर्वेंट जिसका नाम है अनास. और वो स्माइलिंग फेस के साथ डोर पर खड़ा हुआ है. ठीक है, और वो कैसा नजर आ रहा है? हेल्दी यंग मैन जिनकी एज है 28 ईयर्स. तो जैसे ही मैं बोलती हूँ उसको देखते ही तो मेरे मुंह से क्या निकलता है कि मैं तो शायद ऐसा सोची थी तुम आफ्टरनून में आने वाले हो, लेकिन तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? बाजी, Anas called me by this name. I have got a job in the factory. So from now on, I would be for work at this time. Does it suit you? So बाजी, Anas क्या बोलता है? बाजी, Anas called me by this name. I have got a job in the factory. तो कहाँ पर जॉब मिल गई है उसको? फैक्ट्री के अंदर जॉब मिल गई है. देन अब उसको वहाँ पर जॉब पर जाना है. जॉब पर जाना है तो इसलिए वो जल्दी अपने काम पर आ गया है जिसको पहले करता था. तो और पूछता है डज इट सूट यू, क्या ये आपको जो टाइम है सुबह सुबह जल्दी आने वाला आपको सूट करता है? ऑल राइट, आई कंसेंटेड एंड आस्क्ड विच फैक्ट्री इज इट. तो जैसे ही वो आता है और सब चीज़ें मुझसे पूछता है तो मैं बोल देती हूँ ओके ठीक है, उस पर अग्री करती हूँ और साथ में ये भी पूछ लेती हूँ विच फैक्ट्री इज इट. It makes iron rings and the job is quite simple. Just keep pressing the handles and they pay as per the number of rings I can make. I'm sure I will be able to make 6,000 rupees, Anas said. So यहाँ पर वो अपनी जॉब के बारे में बताता है और क्या बोलता है, ये एक आयरन रिंग से रिलेट करती हुई जॉब है जिसमें मुझे क्या करना है? सिंपली हैंडल को प्रेस करना है और नंबर ऑफ रिंग्स जितने मैं बना सकता हूँ डेमर उतने मैं बना लूँगा. ठीक है, तो वो अपना इमेजिनेशन में बता रहा है कि मुझे पक्का विश्वास है कि मैं 6,000 रुपीज़ तो पर डे अर्न कर ही लूँगा. आई एम श्योर आई विल बी टू मेक 6,000 रुपीज़, अनास सेड. सो यहाँ पर बच्चों मेंशन नहीं किया है कि वो मंथली की बात कर रहा है या पर डे की बात कर रहा है. तो लेट्स सी. Anas came for work in the morning for a week and then he was absent one day. He must have quit my work. He must be earning well at the factory. I will have to do a lot of work when I return from school. I thought leaving for school, but when I returned in the evening, I found him working in the house. So अब जैसे ही वो थोड़ा क्योंकि लेट हो जाता है ना, came for work in the morning for a week. ठीक है, एक वीक तक बच्चे तो वो टाइम पर आता है. देन उसके बाद वो वन डे के लिए एब्सेंट हो जाता है. जैसे एब्सेंट होता है वो तो जो ओनर होती है घर की वो क्या सोचती है कि शायद उसको अच्छा अर्न कर रहा है वो फैक्ट्री के अंदर, तो इसलिए वो मेरी जॉब को छोड़ देगा और क्या करने वाला है, और मुझे तो स्कूल से आकर सारा काम करना पड़ेगा. तो इस तरह से वो सोचती है और आई थॉट लिविंग फॉर स्कूल और फिर स्कूल के लिए निकल जाती है. लेकिन जैसे ही वो वापस आती है इवनिंग में स्कूल से, देन क्या मिलता है उसको कि उसका जो घर का काम वो कर रहा है. What happened, Anas? Did you leave the work? I asked. तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ अनास, क्या तुमने अपना काम छोड़ दिया है? Yes, बाजी, the work was not good. It required hard work and the owner did not want to pay, so I quit the job in the dissatisfaction, informed Anas. So वो जैसे ही आंसर देता है तो क्या बोलेगा बच्चे? वो पूछ रही है कि आपने जॉब छोड़ दी है, तो बता रहा है कि बाजी यस मैंने जॉब छोड़ दी है क्योंकि जो वर्क था वो अच्छा नहीं था और वो काफ़ी हार्ड वर्क
जो ओनर था वो चाहता था कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क करूं, जबकि वो उतना पे मुझे नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने जॉब को छोड़ दिया। मुझे सेटिस्फेक्शन ही नहीं थी। डिससेटिस्फेक्शन का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन नहीं होना, ठीक है। एंड इन्फॉर्म्ड अनास, ठीक है, और अनास को इस तरह से उसको बताता है। Almost a month later, Anas informed me, Baji, I would come to work in the morning from tomorrow. I have been appointed as a security guard and please lend me 500 rupees. I have to get a dress stitched up. I will get shoes from the company. The salary is good. They are paying 10,000 rupees. So, 1 month later. Later means क्या होता है बच्चे? बाद में, मतलब 1 महीने के बाद। सो 1 महीने के बाद अनास इन्फॉर्म करता है कि बाजी अब मुझे काम पर सुबह जल्दी आना होगा और कल से मैं जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब मिल गई है, उसके लिए मैं अपॉइंट हो गया हूँ और प्लीज़ आप मुझे 500 रुपीज़ दे देंगे। लैंड मीन्स होता है उधारी पर देना, तो ठीक है। तो वो उधारी पर क्या मांग रहा है कि 500 रुपीज़, ताकि वो क्या करवा पाए, अपनी ड्रेस, जो गार्ड की ड्रेस होती है उसको स्टिच करा पाए, सिलवा पाए, शूज़ ले पाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए वो कितने पैसे मांग रहा है? 500 रुपीज़। और बोलता है द सैलरी इज़ गुड एंड दे आर पेइंग, कितने पैसे पे कर रहे हैं उसको नई जॉब के लिए, गार्ड की जॉब के लिए? 10,000 रुपीज़। आई लेंट हिम द मनी। ही केम फॉर वर्क इन द मॉर्निंग फॉर अ फ्यू डेज एंड देन ही वॉज एब्सेंट अगेन. He must have quit work and will be coming at noon. I thought while leaving for school, I was right. I found him in the house when I returned. So, अब वो उसको पैसे दे देती है, ठीक है। और पैसे देने के बाद कुछ टाइम तक तो वो वैसे आता है, मॉर्निंग में जल्दी आता है, कुछ टाइम काम करता है फटाफट जल्दी से आके, लेकिन वही हुआ, देन ही वॉज एब्सेंट अगेन, दोबारा से वो एब्सेंट हो गया। और तो वही दोबारा से सोच रही है कि अभी शायद ये दोबारा काम पर नहीं आएगा और मुझे स्कूल से आकर फिर दोबारा काम करना पड़ेगा, और वो स्कूल के लिए निकल जाती है। लेकिन वो ठीक थी, ठीक है, वो अपने आप को इमेजिन करके बोल रही है कि मैं ठीक थी और मैंने वही पाया कि जैसे ही मैं वापस आई घर पर और दोबारा से मैंने उसको देखा। Baji, Anas explained why he quit a security guard. The supervisor was a vicious man. I was supposed to work for 8 hours, but he would make me work for 16 hours. How can I work for such long hours? अब दोबारा से क्या एक्सप्लेन करता है? सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब बच्चे वो क्विट कर चुका था, छोड़ चुका था, और क्या एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहा है, कुछ एक्सक्यूज दे रहा है। क्यों छोड़ी उसने? क्योंकि जो सुपरवाइजर वॉज अ विशियस मैन। विशियस मैन मतलब बताया था मैंने बच्चों, बैड मैन होते हैं ना, तो वो इस तरह से उसको बैड मैन की कैटेगरी में रख रहा है कि नहीं वो अच्छे नहीं होते। और मैं ऐसा सपोज करता था कि वो 8 आवर्स तक ही काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो 16 आवर्स के लिए वर्क करना पड़ रहा है, और इतने लॉन्ग आवर्स तक, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक मैं वर्क नहीं कर सकता। आई ओनली स्माइल्ड एट हिम. Hardly a week had passed when he said to me, I will continue to work in the afternoon, but I need 2 days leave now. So, ऐसे ही वो कोई बातें सुनकर और स्माइल करती है उसको देखकर, और सिर्फ 1 हफ्ता ही, hardly a week had passed, 1 हफ्ता ही गया था, then वो क्या बोलता है? He said to me, I will continue to work in the afternoon. और दोबारा से मैं आफ्टरनून में आऊँगा, ठीक है। अब मॉर्निंग में नहीं, दोबारा से वैसे ही आफ्टरनून में आता है। I need 2 days leave now. और क्या मांगता है? 2 days की लीव। What do you need the leave for? तुम्हें लीव क्यों चाहिए और लीव की जरूरत क्यों है? लीव मीन्स होता है बच्चे छुट्टी, ओके, कि तुम्हें छुट्टी की जरूरत क्यों है? I am going to village to fetch the horse. There are many vendors who buy vegetables at the mandi and they need to carry it to their places. One ferry will get me 500 rupees. I am sure to earn 15,000 rupees, said he. देन वो क्यों छुट्टी मांग रहा है वो बता रहा है, क्योंकि मैं गांव जा रहा हूँ और वहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ? हॉर्स लेने वाला हूँ। और जैसे मैंने वहाँ पर देखा है, बहुत सारे वेंडर्स होते हैं जो रेहड़ी लगाते हैं और वेजिटेबल्स खरीदते हैं और मंडी में ले जाकर उनको बेचते हैं, तो ऐसा ही मैं भी करने वाला हूँ। और उससे मैं अर्न कितना कर पाऊंगा? मुझे मिलेंगे 500 रुपीज़, और मुझे पक्का विश्वास है मैं 15,000 रुपीज़ कमा पाऊंगा, अर्न कर पाऊंगा। Not many days later, he asked for 2 days leave again. When asked, he explained, Baji, I need to serve the horse the whole day. I need to massage it, bathe it, and eat it. It's a lot of food. I have to spend a lot of money on it. Moreover, now vendors prefer to carry their vegetables by e-rickshaws. I am not earning enough, so I have decided to quit this work. सो अब कुछ दिन के बाद ही, नॉट मैनी डेज लेटर, कुछ दिन के बाद ही क्या होता है, और
उसको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ही asked for 2 days लीव अगेन। और when asked he explained, दोबारा से आता है और क्या एक्सप्लेन करता है, बाजी आई नीड टू सर्व द हॉर्स, मुझे हॉर्स को, घोड़े को बहुत सारा खिलाना पड़ता था, उसका ध्यान रखना पड़ता था, ठीक है। और जो मैं चाहता था कि जितना मैंने उसके पास पैसा खर्च किया था उससे भी कम मुझे मिल रहा था। और जो वेंडर्स थे अब घोड़े पर नहीं, घोड़ा गाड़ी पर वेजिटेबल्स नहीं लेके आ रहे थे, बल्कि वो प्रेफर कर रहे थे ई रिक्शा पर। तो मैं उससे कमाई नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं उस वर्क को भी छोड़ दूंगा, और मैंने छोड़ दिया। हार्डली अ वीक हैड पास्ड व्हेन ही प्लीडेड आई विल कम फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, आई हैव गॉट वर्क एज अ बियरर इन अ रेस्टोरेंट, द सैलरी इज 10,000 rupees बट आई एम श्योर टू अर्न अ लॉट ऑफ टिप्स एंड माई इनकम विल बी क्लोज टू 20,000 rupees। अब 1 वीक के बाद ही, मतलब 1 वीक भी नहीं हुआ था, हार्डली मतलब होता है बच्चे मुश्किलों से, ठीक है, हार्डली मीन्स मुश्किलों से, मतलब मुश्किलों से 1 वीक भी नहीं हुआ था, और दोबारा से वो प्लीडेड करता है, क्या मांगने लग जाता है कि आई विल कम फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, दोबारा से मुझे मॉर्निंग में ही काम करना है और मैं मॉर्निंग में ही आऊँगा। देन आई हैव गॉट वर्क एज अ बियरर, और मुझे रेस्टोरेंट के अंदर बियरर का जॉब मिल गई है। वहाँ जो मेरी सैलरी होगी वो 10,000 rupees है, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है, आई एम श्योर टू अर्न अ लॉट ऑफ टिप्स, कि मुझे जो टिप्स है मेरे पास अर्न करने की, उससे मैं कितना कमा पाऊंगा, 20,000 rupees, ठीक है। आई वॉज थिंकिंग इफ ही वुड वर्क देयर लॉन्ग इनफ, माई डाउट्स प्रूव्ड ट्रू। हार्डली अ वीक हैड पास्ड व्हेन ही रिटर्न टू वर्क एट नून, व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम, आई आस्क्ड। सो जैसा कि मैं सोच रही थी वही होने वाला था, ठीक है। कुछ टाइम के बाद ही जैसा मुझे डाउट था वो प्रूव भी हो गया ट्रू में, ठीक है। मतलब जो मेरे को लग रहा था ना, जो मैं डाउट कर रही थी शायद ऐसा हो सकता है, तो सचमुच वैसा ही हो गया, ट्रूली वैसा ही हुआ। और हार्डली 1 वीक के अंदर ही तो वो वापस आता है नून में ही, ठीक है, आफ्टरनून में आता है काम पर। और दोबारा से मेरा क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट हैज हैपेंड दिस टाइम, अब की बार क्या हुआ। I was a bearer there, but the manager wanted me to clean the table and also mop the floor. After all, I have some respect. How could I do all this there? I am going all this at your home, but yours is a special case, said Anas. अब वो क्या पूछती है, जैसे उसने पूछा कि तुम्हारा जो जॉब है, नई वाली जॉब जो बियरर की है, वो तुमने क्यों छोड़ी, तो रिप्लाई क्या देता है कि जो मैनेजर है, ठीक है, वो मुझसे क्या करा रहा है, टेबल भी साफ करा रहा है, मोपिंग भी करा रहा है फ्लोर पर, और मेरी कुछ रिस्पेक्ट भी है ना, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, आपकी बात अलग है, आपका स्पेशल केस है ना, इस तरह से बोलते हुए बोलता है वो। बाजी विल यू माइंड इफ आई कम फॉर वर्क इन द मॉर्निंग, अनाज सेड 1 day नेक्स्ट वीक। और दोबारा से क्या करता है, नेक्स्ट वीक में क्या मैं मॉर्निंग में दोबारा से काम पर आ सकता हूँ, वही दोबारा से पूछता है। आई लुक्ड एट हिम इंटेंटली, आई वॉज नॉट श्योर हाउ लॉन्ग ही वुड कीप कमिंग फॉर वर्क इन द मॉर्निंग। और दोबारा से मैं उसको कैसे देखती हूँ, जैसे डाउट वाली निगाहें होती है ना, दोबारा से इसको यही काम करना है, वैसे ही मैं उसको इंटेंटली देखती हूँ और बोलती हूँ कि अब मुझे पक्का विश्वास था कि दोबारा से ये इन्हीं चीज़ों को दोहराने वाला है, और मॉर्निंग में नहीं आ रहा, दोबारा से आफ्टरनून में ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा स्टोरी के अंदर कि उसको किसी भी वर्क से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है ना, क्योंकि जब हम काम करते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें हमें कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें सेटिस्फाई होना चाहिए, एटलीस्ट हम कर तो रहे हैं, ये नहीं बार बार जॉब को क्विट करते रहे, चीज़ों को छोड़ते रहे, तो वो हमें कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं देती। तो यही है मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, एंड इट इज़ रिटन बाय द राहिला रियाज के थ्रू लिखा गया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ स्ट्रगलिंग हमारा जो पॉइंट होता है वो हमें ज़रूर फेस करना ही पड़ता है, और ये हर एक की लाइफ में आता है बच्चों, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी बच्चों, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज डू योरसेल्फ।